पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आकृति जो दी होती है उस पर अर्धगोला और अर्धगोले के ऊपर अर्धगोली प्याला था और उसके ऊपर मैंने बेलनाकार बर्तन रखा था। यहाँ पर कभी कभी बताया था पिछले वीडियो में भी आपको कि उसमें अर्धगोला भी हो सकता है, बेलन भी हो सकता है और कोन भी हो सकता है। तो आइए यहाँ पर केवल बेलन और एक कोन यानी शंकु से पे आधारित क्वेश्चन बताते हैं। एक टेंट दिया गया है जिसका निचला भाग बेलनाकार है लेकिन ऊपरी भाग जो है वो शंक्वाकार दिया गया है। अब यहाँ पर जो व्यास दिया गया है टेंट का व्यास, टेंट के आधार का जो व्यास दिया गया है वो 14 मीटर दिया गया है और बेलनाकार जो भाग है जितना टेंट है वो 5 मीटर ऊंचाई दी गई और इस टेंट की जो संपूर्ण ऊंचाई दी गई है वो 14 मीटर दी गई है। इसका मतलब यहाँ पर इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो दी गई है वो 5 मीटर दी गई है, ये 14 मीटर व्यास दिया गया है, तो ये उभयनिष्ठ होगा। जो व्यास यहाँ पर बेलनाकार यानी बेलनाकार टेंट जो बना हुआ है उसके आधार का व्यास है वही शंक्वाकार आधार के व्यास होगा। दोनों का व्यास जो है वो उभयनिष्ठ है, तो इसका मतलब उसकी त्रिज्या भी उभयनिष्ठ होगी। अब यहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5 मीटर और संपूर्ण ऊंचाई जो दी गई है वो 14 मीटर दी गई है, तो केवल शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जो होगी वो 14 में से 5 को घटा करके यहाँ पर ये 9 मीटर आ जाएगी। अब यहाँ पे पहले लिखते हैं उभयनिष्ठ व्यास। उभयनिष्ठ व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर है, तो उभयनिष्ठ त्रिज्या यानी दोनों आकृतियों के लिए, उभयनिष्ठ का मतलब यहाँ पर दोनों आकृतियों के लिए जो त्रिज्या होगी वो व्यास की आधी यानी r बराबर रेडियस इक्वल टू 7 मीटर हो जाएगी यहाँ पर। अब संपूर्ण ऊंचाई जो दी गई है, टोटल हाइट, वो कैपिटल H यानी हाइट ऑफ टोटल हाइट जो दी गई है इस सॉलिड की या टेंट की वो दी गई है 14 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई दी गई है ऊंचाई स्मॉल h बराबर h1 इसको लिख देते हैं, तो वो दी गई है 5 मीटर और यहाँ पर हो जाएगा शंक्वाकार भाग की ऊंचाई h2 ये हो जाएगा 14 माइनस 5 यानी संपूर्ण ऊंचाई से बेलनाकार भाग की ऊंचाई को घटा देते हैं, तो ये h2 हो जाएगा आपका 9 मीटर। अब यहाँ पर अगर ये कहा गया है टेंट में हवा का आयतन ज्ञात कीजिए या टेंट का आयतन ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर बेलन का आयतन जो बेलनाकार भाग है उसका आयतन प्लस आपके शंक्वाकार भाग का आयतन होगा। तो यहाँ पर होगा टेंट का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन प्लस शंक्वाकार भाग का आयतन। टेंट का आयतन को V मान लेते हैं, बेलनाकार भाग का आयतन पाई, r उभयनिष्ठ है तो r स्क्वायर और यहाँ पर इसकी बेलनाकार भाग की ऊंचाई h1 प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h2 हो जाएगा। यहाँ पर इसकी ऊंचाई h2, दोनों से कॉमन पाई r स्क्वायर, तो V बराबर पाई r स्क्वायर कॉमन होगा, ब्रैकेट के अंदर h1 प्लस 1/3 h2 ये बचेगा। V बराबर 22/7 × 7 × 7 और h1 जो दिया गया है आपका 5 प्लस 1/3 इंटू h2 जो दिया गया है वो 9, 3 3 जा 9, ये 7 से 7 को काट दिया। V बराबर 22 × 7 × 5 प्लस 3
v बराबर 154 गुणे 8, v बराबर 8 चौक 32 के 2, 3 8 45 3 43, 4 हासिल, 8 एकम 8 4, 1232 घन मीटर हो जाएगा, या मीटर क्यूब लिख दीजिए। यहाँ पर जो इसका आयतन होगा उस टेंट का वो 1232 घन मीटर होगा। इसी प्रकार से अगर हमें इसका वक्र पृष्ठ निकालना होता तो वक्र पृष्ठ निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, इसी का अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता तो संपूर्ण पृष्ठ में इसके आधार का क्षेत्रफल, यानी जो आधार नीचे बना हुआ है इसका आधार भी हमें ज्ञात करना होता। इसी तरह से जो 3 आकृतियों वाले आते हैं क्वेश्चंस में, ऐसे ही आपको समझा देते हैं कि वो कैसे 3 आकृतियों के साथ जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई आकृति इस टाइप से दी गई है, नीचे ये अर्ध बेलनाकार है, वो अर्ध गोलाकार है, उसके बाद एक सिलेंडर दिया गया है और उसके ऊपर एक शंकु दे दिया गया। ये इस तरीके से आकृति दी जाएगी। अलग अलग सबकी ऊंचाई हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, वो अलग से मापे दी जाएंगी। अगर इसमें इसका आयतन कहा जाता है तो शंकु का आयतन, बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, ऐसी आकृतियों में जिसमें कोई आधार नहीं बनता है, तो उसमें ऐसी आकृतियों में जो संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ होता है वो सेम वही रहेगा, जो वक्र पृष्ठ होगा उतना ही संपूर्ण पृष्ठ रहेगा। अगर अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है इस आकृति का, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस इस शंकु का, यानी तीनों आकृतियों के वक्र पृष्ठों को हम जोड़ देते हैं या उनका योग निकाल लेते हैं, तो इस आकृति का संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा। इसी तरह से एक और कभी कभी क्वेश्चन आता है, एक सिलेंड्रिकल पाइप था, उसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार दिए गए हैं इस तरीके से, ये यहाँ से अर्धगोला बना हुआ है। ऐसी आकृतियों में ये बेलनाकार जो भाग दिया गया है, यहाँ से अर्धगोलाकार भाग दिया गया है। ऐसी आकृतियों में अगर आयतन कहा जाता है तो ये अर्धगोला और ये अर्धगोला, आधा गोला और आधा गोला मिलकर के पूरा एक संपूर्ण गोला हो जाता है और ये बेलन हो जाता है। अगर ये ठोस दिया गया है तो इसका आयतन निकालने के लिए एक गोले का आयतन या 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, क्योंकि अर्धगोले दोनों सेम दिए गए हैं, प्लस बेलन का आयतन, दोनों के आयतनों को ऐड कर लेते हैं और इस तरीके से इसका आयतन निकल आता है। ऐसी आकृतियों में बेस स्थिर नहीं है, तो ऐसी आकृतियों का जब संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ निकालते हैं तो इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, यानी आधे गोले और आधे गोले मिलाकर के एक गोले का वक्र पृष्ठ 4πr² और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ होता है। ऐसी आकृतियों में मिश्रित आकृतियां जो आती हैं, जो जिनमें 2 आकृतियों या 3 आकृतियां हों, एक से अधिक आकृतियां होती हैं, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने अभी जो आप लोगों को बताया। इसी तरह से अन्य सारी आकृतियों के भी कैलकुलेशन किए जा सकते हैं। थैंक यू।